जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में समझेंगे। देखिए, श्रीलंका जो है भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर में एक छोटू सा देश है। ठीक है, देखिए श्रीलंका क्या है, श्रीलंका इस समय उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। और किसी देश की जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वहां पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या भूचाल आता है या उथल पुथल आता है। ऐसे ही पिछले 2 से 3 वर्षों में यहां पर 3 राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं। और बात करें वर्तमान जो राष्ट्रपति चुन के आए, सितंबर माह में चुन के आए, और जो राष्ट्रपति चुन के आए ये मार्क्सवादी राष्ट्रपति हैं। और इन्हें ऐसा माना जाता है ये चीन हितैषी है और इसके साथ साथ भारत विरोधी काम करते हैं। और ये चुनाव प्रचार में भी भारत विरोधी काफी बयानबाजी किए थे। देखिए, तो आज समझेंगे जो वहां श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं उनकी पहली विदेश यात्रा भारत है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि भारत के किस कूटनीतिक के द्वारा इनको अपने पक्ष में डाला गया है, अपने पक्ष पाले में डाला गया है। ठीक, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चीन हितैषी श्रीलंका के राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा है भारत होने जा रही है। और इसमें माना जाता है कि भारत के जो कूटनीति की जीत हुई है, यानी भारत जो है अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए इसको हासिल किए। यानी देखिए, जो नए राष्ट्रपति हैं इन्होंने प्रियोरिटी दी है भारत को पहली विजिट की। यानी ये चीन हितैषी होने के साथ साथ लेकिन इन्होंने अपनी प्रियोरिटी पहले भारत को दिया है। ठीक, यहाँ के नए राष्ट्रपति बने जिनका नाम है अरुणा अरुणा कुमार दिसाने। ठीक, ये जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं ये मार्क्सवादी राष्ट्रपति हैं। और इनका जो पार्टी है JYP पार्टी है और इनको माना जाता है ये भारत विरोधी है। ये भारत विरोधी कब से हुए? जब भारत ने LTT का सपोर्ट किया, लिट्टे का सपोर्ट किया, पीस कीपिंग फोर्स को जब भेजा था तब से ये भारत विरोधी है। देखिए, अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश से कैसा संबंध है। तो देखिए, भारत के पड़ोसी देश से भारत का उतना अच्छा संबंध नहीं। चाहे पाकिस्तान की बात कर लेंगे, चाहे आप नेपाल में क्या यहाँ पर सरकार चेंज होती है, कभी भारत सपोर्ट आता है, कभी भारत विरोधी आता है। बात करते हैं भूटान में भारत में हल्का संपर्क में है। इसके साथ साथ जो म्यांमार है, म्यांमार में सैनिक शासन है। इसके साथ साथ बांग्लादेश में जुलाई की माह में शेख हसीना अपने देश छोड़कर भारत आ गई, यानी यहां भी पॉलिटिकल उथल पुथल है। बात करते हैं श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब है और यहाँ के नए राष्ट्रपति आए जो कि भारत विरोधी थे। लेकिन क्या है, पहली विजिट क्या भारत होने की जा रही है जो कि 15 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। ठीक है, अब बात करते हैं क्या भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनमें जो क्या भारत इनको एडजस्ट नहीं कर पाता है, या भारतीय जो फॉरेन नीति है, विदेश नीतियों क्या गड़बड़ हो गई है। ठीक, लेकिन इसके पीछे क्या है? देखिए, भारत की विदेश नीति के पीछे कई देश भी हैं। देखिए, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और यहाँ पर म्यांमार। यहाँ पर क्या है, तख्ता पलट होगी और यहाँ पर भारत की अच्छे संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे भारत की विदेश नीति है या नहीं है, इसके पीछे ये 2 देश है। कौन देश है? एक चीन है, एक अमेरिका। देश के विश्व के सबसे टॉप GDP वाले, टॉप इकोनॉमिक 2 देश चीन और अमेरिका भारत के जो पड़ोसी देश है इनको अपने गुट में करते हैं और इनको अपने पाले में डालते हैं। जैसे बात करें पाकिस्तान क्या है, चीन की इंटरफेयर और अमेरिका के हितैषी है या अमेरिका के दबाव में काम करता है। उसी प्रकार से बांग्लादेश भी जो अभी नए यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो किसकी हितैषी है? जो यहाँ पर तख्ता पलट हुआ किसके द्वारा हुआ? अमेरिका के इंटरफेयर से यहाँ पर तख्ता पलट हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से हमेशा चीन है भूटान को अपने पाले में करता है और म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। और श्रीलंका में डायरेक्ट क्या है, यहाँ पर चीन का सपोर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि श्रीलंका जो है चीन से काफी पैसा उधार लिया है जिस कारण से उसका इंटरफेयर होता है। तो भारत के पड़ोसी जो देश है, ऐसा नहीं कि भारत की विदेश नीति खराब हो के जाने कारण से भारत के पड़ोसी राज्यों से संबंध अच्छा नहीं, इसके पीछे इन 2 देश भी हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश से हमेशा इंटरफेयर या झगड़ा करते रहते हैं या कहीं अपने पाले में डालते हैं, जिस कारण से भारत के क्या होती है, इनके संबंध थोड़ा सा कड़वाहट होती है। अब बात करते हैं इसकी चीन है, तो चीन क्या करता है, इंडिया को क्या घेरने की प्लानिंग करता है। यानी चीन जो है इंडिया को हमेशा घेरने की प्लानिंग क्यों करता है? क्योंकि एशिया में 2 ही देश है जो कि डेवलप कंट्री या का जो ऐसे जो है पावरफुल कंट्री, एक है चीन है कि इंडिया है। और अमेरिका क्यों करता है? अमेरिका जो है भारत को क्या है, चीन और इनको बैलेंस बनाने के लिए इंडिया को भी क्या करता है, विशेष से सपोर्ट करता है। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करता है, भारत के पड़ोसी देशों को लड़ाता रहता है। जैसे चीन है तो चीन को इंडिया का जो
इंडिया को घेरने के लिए रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोती की माला की तरफ घेरने के काम करता है। जिससे यहाँ पर अपना एक एयरफोर्स लिया है, बीच लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान में लिया है, श्रीलंका में लिया है, बांग्लादेश में लिया है, इसी प्रकार म्यांमार में लिया है। ठीक, इस प्रकार से भारत को घेरने का काम करता है, जिसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, मोतियों की माला की तरह भारत को घेरने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर इस स्थान पर जो है चीन जो है यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बसाया है। इसका पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, श्रीलंका का हमन टोटा लिया है, और यहाँ पर आपको मालदीव में लिया है। इसी प्रकार से बांग्लादेश में लिया है चटगांव बंदरगाह, फिर इसके साथ म्यांमार में लिया है, कंबोडिया में लिया। यानी इस भारत को घेरने की तरफ चारों तरफ काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि हिंद महासागर उनका उसका इंटरफेयर बढ़े, और इसके साथ साथ जो हिंद महासागर में व्यापार सबसे अधिक होता है। तो यहां पर अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए क्या करता है, चाइना हमेशा इसमें घुसपैठ करता रहता है और भारत के पड़ोसी देश को अपने पाले में डालता है पैसे देकर। ठीक, इसी प्रकार भारत भी क्या करता है, चाइना को घेरने के लिए डायमंड ऑफ रिंग, ठीक, यानी यहां पर डायमंड ऑफ रिंग की तरह भारत भी चाइना को काउंटर करने की काम करता है। देखिए अब बात करते हैं श्रीलंका में नए जो राष्ट्रपतियां हैं वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, देखिए श्रीलंका में इलेक्शन में चीन का यार जो श्रीलंका में सरकार कौन बनाएगा, दिसाने जो राष्ट्रपति चुनने के लिए है, और इनको क्या है, अजय बढ़त मिली है, और जो नए राष्ट्रपति बन गए यानी एक प्रकार का देखा जाए ये चीन की हितैषी है। ठीक है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने अनुराग कुमारा, जो कि शी जिनपिंग के काफी क्लोज है, या कहे श्रीलंका हितैषी माना जाता है। और जैसे ये राष्ट्रपति बने उस समय जो है चीन में काफी सकारात्मक माहौल रहा, और उसके साथ साथ चीन कहता है कि जो इस पार्टी से आते हैं मार्क्सवादी पार्टी, और चीन की पार्टी क्या मार्क्सवादी है, तो इन्होंने कहा कि हमारा कल्चर ही मिलता है और हमारी विचारधारा ही मिलता है, जिस कारण से हम आगे एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के नए राष्ट्रपति जो है, आप देखिए अब बात करते हैं कि जो नए राष्ट्रपतियां हैं, जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो चीन हितैषी से वो भारत के पाले में कैसे आए, वो आए जो है जयशंकर के प्रसाद के प्रयासों के द्वारा, इनके प्रयासों के द्वारा ही इनको पाले में लाया गया है, या कहीं इनके द्वारा ही विदेश नीति के द्वारा जो नए राष्ट्रपति उनको भारत के पक्ष में डाला गया है। ठीक है, अब न्यूज क्या है, न्यूज क्या है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है दिस्यानके जो है रीच द दिल्ली हिज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, यानी इनकी पहली विदेश जो यात्रा है वो कहां, इंडिया है। ठीक है, पीएम मोदी मीट श्रीलंका प्रेसिडेंट दिसाने हैदराबाद हाउस। ठीक है, देखिए हैदराबाद हाउस जो है आपके दिल्ली में है। ठीक, इसके साथ साथ श्रीलंका के जो नए प्रेसिडेंट है इन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ 15 दिसंबर से 17 दिसंबर 3 दिवसीय यात्रा भारत की आए हैं। ठीक है, क्या है, देखिए भारत के मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के द्वारा डाला गया विजिट ऑफ प्रेसिडेंट श्रीलंका के इंडिया। क्या नाम है, मिस्टर अनुराग कुमार दिसाने जो है ये भारत में विजिट कर गए हैं, यानी आ गए हैं, और 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भारत बनाएंगे, और बहुत से सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यूज क्या है, श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम श्री अनुराग कुमार दिसाने 15 से 17 दिसंबर तक 2024 तक ये भारत की यात्रा पर है, और इस यात्रा के दौरान ये प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ श्रीलंका के ये जो आए हैं इनकी पहली विदेश यात्रा है, अपने साथ साथ इनके साथ साथ जो आए हैं विदेश मंत्री, इनके साथ साथ विदेश मंत्री इनका नाम विजया हेराथ है। इसके साथ साथ वित्त उप मंत्री अनिल जयंता कनाडे भी आए हैं, यानी इनके साथ साथ जो आए यही नहीं है, इनके डेलीगेट्स भी आए, इनके साथ साथ बहुत से मंत्री भी आए हैं, और भारत से जो संबंध इसको और मधुर करने के लिए और बहुत से ऐसे एमओयू है जिस पर हस्ताक्षर करने की बात हुई है। ठीक है, देखिए पीएम मोदी श्रीलंका प्रेसिडेंट दिसाने अनिल कुमार दिसाने डेलीगेशन लेवल ऑफ द टॉक डिस्कशन ट्रेड एंड सिक्योरिटी, यानी यहाँ जो बात हुई व्यापार और सुरक्षा के मामले में बात हुई, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात है। ये मुलाकात कहाँ हुआ कि जो आपको जो हैदराबाद जो होटल है वहां पे मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सकारात्मक बात हुई। इसके साथ साथ कहा गया कि जो नेक्स्ट डे 17 को ये क्या राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ठीक, क्या है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानके की इस साल में सितंबर माह में यहाँ उन्होंने पद ग्रहण किया, और अपनी पहली विदेश यात्रा जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है वो सोमवार को यानी 15 दिसंबर को भारत में आया, और भारत में दिल्ली में मुलाकात की, हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और ये दोनों मुलाकातों में इन्होंने इनके डेलीगेट मंडल भी आया, नहीं ऐसा नहीं है
देखिए भारत के प्रधानमंत्री उस साइड है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, इनके साथ इनके डेलीगेट्स आए, इनके बिजनेस भी आए, यानी बिजनेसमैन भी आए, यानी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आए, राष्ट्रपति के साथ साथ उनके काफी डेलीगेट्स भी आए, इनकी मुलाकात हुई और बात हुआ कि व्यापार, निवेश, विकास और सुरक्षा पर किस प्रकार से इसको बढ़ावा दिया है और इस पर काफी चर्चा हुई। ठीक है, और भारत की तरफ से राजकीय यात्रा में दूसरे दिन यानी जो 15 को आए, 16 दिसंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात हुई, जो कि औपचारिक रूप से होगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी और भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति के श्रीलंका के राष्ट्रपति में दिशाने का स्वागत हुआ, जो कि 17 दिसंबर तक ये भारत में रहेंगे और अपने ये राज्य की जो विदेश यात्रा है इसके साथ बात हुई कि गार्ड ऑफ ऑनर का भी यहाँ पर निरीक्षण की बात हुई। इसके साथ जो विदेश मंत्री आए और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं या सिक्योरिटी है, इन सभी पर विदेश चर्चा हुई और चर्चा में क्या हुआ कि राष्ट्रपति दिशा ने भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्य की बात हुई और इसको बढ़ावा देने की बात हुई और जितनी व्यावसायिक कार्य है इनमें भाग लेने की। इसके साथ साथ जो अपनी यात्रा के दौरान बोध गया भी जाएंगे। बोध गया जो है यानी जो देखिए श्रीलंका क्या बौद्धिस्ट लोग को मानने वाला है, तो भारत में जो बोध गया है जो आपको बिहार में, वहां भी जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ भारत और श्रीलंका को कल्चरल का बढ़ावा भी देंगे। ठीक है, श्रीलंका में हिंद महासागर में, ठीक है, जिसको भारत का सबसे करीब समुद्री बाजार, भारत का सबसे करीब देश कौन सा है समुद्र में, श्रीलंका है। और यहाँ पर एक भारत के द्वारा पहले इसका नाम सागर क्षेत्र में सभी को सुरक्षा विकास करने की बात की, जिसका नाम है सागर। ठीक, सागर नाम का भारत जो है एक पहल चलाता है जो कि भारत के पड़ोसी जितने भी समुद्री देश हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने की बात करता है। और राष्ट्रपति दिशा ने जो है भारत की यात्रा पर दोनों देशों के बीच बहुआयामी और पारस्परिक यहाँ पर लाभकारी की बात कही गई है। ठीक, यानी यहाँ पर जो मुलाकात, उस मुलाकात में काफी अच्छी सकारात्मक बात होने वाली है कि इन सभी को एक साथ लाने वाला काम किसने किया, भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लाया गया है। क्योंकि सितंबर माह में ऐसा माना जाता कि जो यहाँ श्रीलंका के नए राष्ट्रपति वो चीन हितैषी और भारत विदेशी है, लेकिन इनके पद कमलों के द्वारा भारत की विदेशी रणनीति के द्वारा इनको अपने पक्ष में या अपने पाले में डालने की कोशिश की और अपने पाले में डाल लिया गया है। राष्ट्रपति ये चीन हितैषी न होकर अब भारत के काम करने वाले, यानी यहाँ पर इसके साथ साथ देखिए जुलाई 2022 में बात करें, जब यहाँ पर चीन क्या है, अभी जो नए राष्ट्रपति है चीन हितैषी माने जाते हैं, लेकिन इनकी फर्स्ट भी जो चॉइस है क्या इंडिया हुई। और इसके बाद कहते हैं भारत की या कह श्रीलंका की कब ये क्राइसिस हुआ, या कह श्रीलंका की जो 2022 में यहाँ पर काफी आंदोलन और यहाँ के नए राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति जो थे राजपक्षे थे या राजपक्षे परिवार तो जो थे वो अपने अब विदेश चले गए थे। अब बात कर 2022 में यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले क्या था, कोरोना काल था और श्रीलंका में जितने भी इनकम का सोर्स है उसमें मैक्सिमम जो भाग है टूरिज्म है। और 2022 से पहले बात करेंगे तो इस देश को चौपट कौन किया, टूरिज्म किया, क्योंकि कोरोना काल की वजह से कोई देश आया नहीं है। जब कोरोना काल कर से कोई देश इनके यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर पैसे की कमी हो गई। अब जब किसी देश में पैसे की कमी होती है तो वहां पर आंदोलन शुरू हो जाता है। जब आंदोलन शुरू हो गया तो यहाँ पर काफी विरोध हो गया और यहाँ के जो राष्ट्रपति से राजपक्षे परिवार अपना देश छोड़कर विदेश भाग गए, यानी अपने देश को श्रीलंका को छोड़कर भाग गए। इसके पीछे क्या रीजन था, इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी पैसे की कमी। यहाँ पर पैसे की कमी इतना हो गई थी कि यहाँ पर खाने के लिए जो पॉपुलेशन है 34% पॉपुलेशन को एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं था। ठीक है, यानी यहाँ पर काफी पैसे की कमी हो गई, जिस कारण से यहाँ पर राष्ट्रपति पर काफी विरोध होने गया और आंदोलन होने गया। इसके साथ साथ जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है एक काफी शायद बहुत अधिक क्या उधार लिया है, लोन लिए हैं विदेशों से, जैसे चाइना हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस हो गया, इन सभी से। चाइना इनको काफी पैसे दिया है और काफी इनको दिया है। काफी पैसे का मतलब कि इनको काफी लोन दिया, और जब ये लोन नहीं चुका पाया तो श्रीलंका का एक हमनटोटा पोर्ट है, जिसको हमनटोटा पोर्ट इसको चीन को 90 साल के लिए 99 साल के लिए लीज पर दे दिए। यानी एक प्रकार का जो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका अब है इकोनॉमिक से गुजरने लगा, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने लगा और इनके पास इतने पैसे की कमी हो गई कि जो पेट्रोल डीजल आता उनको पैसे देने की पैसे नहीं थे। यानी एक प्रकार का पहला चौपट किया कोरोना काल, दूसरा कोरोना काल से चौपट हो जाने से यहाँ पर क्या हुआ, फूड क्राइसिस हो गया। अब फूड क्राइसिस हो गया तो यहाँ पर जो 34% पॉपुलेशन है उनको एक टाइम का खाने के नसीब नहीं हुआ।
लेकिन भारत उसके पड़ोसी देश हुआ तो भारत जो है इनको राइस पहुंचाया। क्या है, इंडिया स्टार्ट सप्लाई राइस टू श्रीलंका फर्स्ट मेजर फूड एड, यानी पहली बार इनको एड गया। कब यार, 2022 में। तो 2022 में यहां पर क्या है, फूड क्राइसिस हो गया और भारत इनको 40,000 टन, क्या 40,000 टन जो है इनको राइस भेजा कि कम से कम तुम भूखे नहीं रहो, पहले यहाँ पर खाना खाओ। ठीक है, इसके साथ साथ वहां पर जब श्रीलंका में फूड क्राइसिस हुआ तो राजपक्षे परिवार क्या देश छोड़कर भाग गया। तो वहां पर एक नया राष्ट्रपति है जिनका नाम है विक्रम राणे। ठीक है, विक्रम राणे जो है 2022 के जो बाद है एक नए राष्ट्रपति रहे। तो 2022-2023 के राष्ट्रपति थे और 2024 में ये क्या यहाँ पर फिर से इनको हटा दिया गया। ठीक, इनको हटाने के पीछे कारण क्या था, देखिए अब 2022 के बाद जो है ये नए राष्ट्रपति बन गए। अब 2023 में जो है 2022 में जो राष्ट्रपति बने, इसके साथ ही जब यहां पर फूड क्राइसिस हो गया तो फूड क्राइसिस के तो भारत ने गेहूं चावल दे दिया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जिनको इनको पैसे की आवश्यकता थी। तो पैसे की आवश्यकता थी तो ये बहुत से देश के पास गए, जैसे कि चाइना से मांगे, अमेरिका से मांगे, बहुत से बड़े देश से जिनके ये पैसे की डिमांड गए, लेकिन इनको कहीं से पैसा नहीं मिला। इसके साथ इन्होंने वर्ल्ड बैंक के पास गए, ठीक, IMF के पास गए, इंडियन मॉनेटरी फंड के पास गए, लेकिन इनको पैसा नहीं मिला। तो इन्होंने अंतिम हार कर भारत के पास आ कि हमको कहीं से लोन दिला दीजिए या कि हमको कहीं से पैसा दीजिए। तो भारत ने कहा कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुमको पैसा दिलवाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने जैसे IMF गए, ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड के पास गए। देखिए दो बड़े बैंक है, एक वर्ल्ड बैंक है, एक है IMF। देखिए जब IMF उनको पैसा देता है जो देश क्राइसिस से गुजर रहे हैं, यहाँ क्राइसिस से उभरने के लिए पैसा देता है, लेकिन इनको श्रीलंका को पैसा नहीं दे रहा था। पैसा नहीं किस लिए, क्योंकि तुम चुकाओ कहां से, तुम्हारे पास तो कोई सामान है नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई सामान हमारे पास रखो तब चुका दोगे, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है तो हम कैसे विश्वास करेंगे तुमको लोन दे और तुम उस पैसे को चुका दोगे। तो इसके बीच में इंडिया आया। इंडिया कहा कि IMF से कि आप पैसे दीजिए, हम आपके गारंटर बनेंगे, यानी अगर श्रीलंका पैसा नहीं चुकाता है तो इंडिया उसके बदले में पैसा चुका देगा। यानी श्रीलंका का गारंटर कौन बनकर निकला, इंडिया। और इनको IMF ने लगभग $3 बिलियन का पैसा दिया, यानी $3 बिलियन का इनको पैसा मिला। लेकिन देखिए 2022 है तो 2022 और 23 समाप्त हुआ, लेकिन जो कोई पैसा है तो ज्यादा लंबे टर्म में चलेगा नहीं, क्योंकि इनके यहाँ क्राइसिस से पहले था तो पैसा खत्म हो गया। अब जैसे पैसे खत्म हो गए यहां पर फिर आंदोलन शुरू, यानी जैसे विक्रम थे, जैसे राजपक्षे थे, जैसे पैसे खत्म हो गया तो यहां पर नया राष्ट्रपति आए। इसी प्रकार से जो विक्रम राणे है, जैसे इनकी पैसे खत्म हो गई क्योंकि इकोनॉमिक तो गिर गया, लेकिन यहां पर फिर विरोध होना शुरू हो गया तो यहां के नए राष्ट्रपति को हटाना पड़ा। इनको जो विक्रम राणे है इनको हटना पड़ा, क्योंकि पैसा 3 बिलियन जो पैसा कितना दिन चलेगा, और पैसे खत्म होने के पश्चात यहां पर जनता में फिर से रोष उभरा, यानी फिर से चुनाव हुआ और फिर से चुनाव होने पर नया राष्ट्रपति बनकर है। ठीक है, देखिए बैकलाइन द श्रीलंका इंडिया सेंड द फाइनेंस अस्योर्ड इन IMF, यानी भारत ने इनको IMF को अश्योर किया कि हम आपको पैसा चुका देंगे, इसकी गारंटर हम बनना है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर 2024 में क्या है, अब नया राष्ट्रपति चुनने की बात हुई कि यहां पर नया राष्ट्रपति तो क्या है, देखिए सितंबर माह में राष्ट्रपति कौन बन गया, यहाँ का जो अरुणा कुमार दिसाने। ठीक, तो यहाँ के राष्ट्रपति सितंबर माह में अरुणा कुमार दिसाने बनकर आ गए। लेकिन इंडिया को पहले से आभास था कि अब श्रीलंका में नए राष्ट्रपति आएंगे, और नए राष्ट्रपति अगर आएंगे तो भारत और श्रीलंका के संबंध किस प्रकार से मधुर होगा। तो भारत के जो जो खुफिया एजेंसी वो पहले मालूम कर दिया था कि जो नए राष्ट्रपति हैं ये बनकर आएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर क्या जयशंकर प्रसाद है जो कि 2024 के फरवरी माह में इनसे मिले थे। किससे मिले थे कि देखिए मिले क्यों थे, मिलने का कारण क्या था कि इनको मालूम हो गया था कि अब यहां पर श्रीलंका में नए राष्ट्रपति की संभावनाएं इनकी अधिक है। यानी देखिए फरवरी माह में इंडिया को ही ऐसा आभास हो चुका कि नए राष्ट्रपति आएंगे, यही आएंगे, और जिस कारण से इनको फिर फरवरी माह में मुलाकात हुआ, जिस कारण से आगे आए तो संबंध उसमें बिगड़े ना। इसके साथ साथ देखिए जैसे यहाँ पर क्या 24 अक्टूबर को इनको शपथ ग्रहण हुआ तो भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका गए थे। तो इनको श्रीलंका गए तो इन्होंने कहा था कि देखिए कि हम जानते थे कि आप राष्ट्रपति बनकर आएंगे। इसके साथ साथ भारत और श्रीलंका के संबंधों में किस प्रकार से मधुर और व्यापार को बढ़ावा जाए, इसके साथ जो राष्ट्रपति
विदेश मंत्री गए तो इन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रपति है कि भारत के प्रधानमंत्री आपको इनवाइट किए हैं, आप भारत में विजिट करिए। यानी अक्टूबर माह में इनको कहा गया था कि भारत में आप विजिट करिए, और दिसंबर 2024 में क्या है, भारत में विजिट किए। और यही न्यूज क्या है कि जो 15 से 17 दिसंबर तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और अपनी व्यापार, रक्षा और सुरक्षा के मामले में यहां पर डिस्कशन होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया कि श्रीलंका में भारत विरोधी सत्ता आने के पश्चात भी भारतीय कूटनीति के द्वारा उनको अपने पाले में किस प्रकार से डाला गया। और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।